Hi guys, I'm Anand Mohan Singh and welcome to my channel Quality Design and Printing Solution. Then let's play go on my screen. देखिए हम हमारा कहाँ से हुआ था कल हमारा स्पाइरल का हो गया था बेसिक शेप हो गया था एरो शेप में क्या है तरह तरह के एंगल डिजाइन बनाया रहता है कि एरो का डिजाइन कैसे बना कि एरो के तरह तरह के डिजाइन बनाने के लिए कि एरो में हम कैसे शेप बना सकते हैं कैसे डिजाइन बना सकते हैं किस तरह से एरो को मोड़ सकते हैं किस एंगल में मोड़ सकते हैं जैसे एरो है तो ये हम देखिए ये नॉर्मली ऐसा दिया है लेकिन हम इसको बड़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं एंगल को जहाँ मर्जी उसको सेट कर सकते अपने अकॉर्डिंग टू डिजाइन के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं और उसको कलर कॉम्बिनेशन जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं ये तो यही एरो तरह तरीका के शेप में मतलब अलग अलग शेप में हमारा इसमें डिजाइन कर सकते हैं एरो का डिजाइन हम अलग अलग तरीक़ों से इसमें कर सकते हैं। एरो के बाद में क्या है एरो फ्लो चार्ट में क्या है तरह तरह के शेप का डिजाइन है ये देखिए बस इसमें शेप ही है एरो में इसमें अलग अलग डिजाइन दिया है जो कि हमारे डिजाइन के हिसाब से जैसे हम जहाँ पर हमारे जैसे यूज हो रहा है तो उसके हिसाब से हम इसका डिजाइन कर सकते हैं। ठीक अलग अलग शेप को हम डिजाइन कर सकते हैं फ्लो चार्ट लेकर के। फ्लो चार्ट के बाद में हमारा क्या आता है बैनर शेप में क्या रहता है बैनर शेप। फ्लो चार्ट के बाद में क्या रहता है बैनर शेप में देखिए ये एक डिजाइन हो गया कॉलआउट टाइप से। उसके बाद में क्या बैनर का डिजाइन रहता है ये देखिए ये बैनर हो गया ये हमारा बैनर हो गया और ये बैनर को हम छोटा बड़ा ये देखिए छोटा कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन के हिसाब से हम लोग जैसे चाहिए वैसे इसका हम डिजाइन कर सकते हैं बैनर को छोटा बड़ा। और इसमें देखिए इसका ये भी लमसम वही डिजाइन है। ठीक इसमें भी छोटा बड़ा ऊपर नीचे करके हम जैसे चाहिए मर्जी उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। देखिए इसका देखिए जैसे मर्जी वैसे हम इसमें भी डिजाइन कर सकते हैं बड़ा चाहिए बड़ा छोटा चाहिए छोटा जैसे चाहिए एज मतलब बैनर का डिजाइन इसमें कर सकते हैं। बैनर का ही शेप दिया है जो अलग अलग दुनिया भर के शेप है जैसे मर्जी जैसे ये राउंडेड में शेप है ये देखिए राउंड में शेप है झंडा टाइप से कलआउट का है इस टाइप तो इसमें यही शेप है डिजाइन है। इसके बाद में शेप के बाद में क्या है कॉल आउट का शेप। कॉल आउट का मतलब जो अगर हमें कोई बोलने वाला डिजाइन लगाना है किसी के सामने तो ये कॉल आउट हमारा अलग अलग तरीके का कॉल आउट का डिजाइन दिया है जो कि हम इसमें डिजाइन बनाने में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये सब तरह हम यूज कर सकते हैं। कॉलआउट के बाद में क्या आता है कॉलआउट के शेप के बाद में हमारा आता है टेक्स्ट मैटर क्या है टेक्स्ट जैसे F8 इसका हम कहीं भी रहेंगे F8 करेंगे तो कोई भी इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और लिख सकते हैं ये कर सकते हैं। लेकिन हाँ इसके हम किसी का बुक का अगर डिज़ाइन बना रहे हैं मैगजीन का डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें प्रॉपर लिख करके और लाइन बाय लाइन डिज़ाइन करने के बाद में हम इसको कट कर लेते हैं इसमें डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं। देखिए अब इसमें क्या है इसमें फ्रेम है कि जैसे हम
लेफ्ट लेफ्ट एंगल में सिलेक्शन करना चाहे लेफ्ट एंगल में, सेंटर में चाहिए सेंटर में हो सकता है, राइट में करिए राइट में हो सकता है, जस्टिफाई तो जस्टिफाई हो सकता है, और उसके बाद फुली जस्टिफाई भी हो सकता है। तो ये फ्रेम लगाने के बाद ही ऐसा मुमकिन रहता है। जैसे इसमें ये लाइन के बीच में गैप देना है, डायरेक्ट गैप दे सकते हैं। वर्ड के बीच में भी इसके एंगल में भी हमें गैप देना है, तो ये भी गैप दे सकते हैं। वर्ड के बीच में भी गैप देना चाहिए, कितना चाहिए, पैराग्राफ स्पेस का ये कितना चाहिए। देखिए पैराग्राफ इसमें स्पेस कितना चाहिए, क्या बोलते हैं, लाइन के बाद में कितना स्पेस चाहिए, कितना परसेंट चाहिए, सब स्पेस अपना लेटर के बीच में कितना स्पेस चाहिए, सारा इसमें ये डिजाइन में आता है टेक्स्ट। और उसके बाद टेक्स्ट के बाद में एक आता है जैसे कि कोई किसी चीज़ का हम मान लीजिए कि बिल ही बना दिए, समझिए कि हम किसी की कोई बिल बना रहे हैं, रोहत समझिए कि रोहत इंटरप्राइज के बिल बना है। बिल में हमारा कई बार क्या रहता है कि लिखने वाला तो मैटर तो रहता है, और उसके बाद में हमें ये क्या बोलते हैं, ये इसमें चाहिए अपना ब्लॉक्स में चाहिए। तो ब्लॉक्स में चाहिए तो क्या करेंगे, ब्लॉक के लिए अगर हम डायरेक्ट हम लिख ऐसे ब्लॉक बना के अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो देखिए ऐसे जाता है, और उसके बाद नहीं मालूम चलता है। तो इसके बाद में क्या ब्लॉक में इसको लिखने के लिए क्या आता है, कंट्रोल के करेंगे, कंट्रोल के बाद में इसको अनग्रुप कर देंगे, अनग्रुप करके उसके बाद हमें जो मर्जी इसमें लिखना है, राम लिखना है, मोहन लिखना है, मोगरा लिख लीजिए, चाहे जो भी हो। तो ये देखिए लाइन इसमें सेटिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होता। तो इस हिसाब से डिजाइन के हिसाब से ये हम सेटिंग कर सकते हैं कि जितना, और इसमें कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन रहता है। जैसे कि देखिए हम कलम को ही हम इसको बढ़ा सकते हैं, रो को भी बढ़ा सकते हैं, या फिर रो को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें ऑप्शन के जरिए इसका डिजाइन करते हैं। जो लेटर हेड बैग बुक का डिजाइन रहता है उसमें ये जो टेक्स्ट का जो यूज होता है इस तरह से यूज होता है। अभी देखिए ये डेमिनेशन क्या होता है, जैसे कोई भी हम समझिए समझिए कि 5x3 का डायमेंशन ले लिए। अब 5x3 का डायमेंशन कैसे नापेंगे भाई, कैसे मालूम चलेगा कि 5x3 का ही है। तो हम तो यहाँ से लिए 5x3 का डायमेंशन, ये हम बैनर का साइज तो ले लिए 5x3 के, लेकिन इसका हमारा मालूम कैसे पड़ेगा, तो ये मेजरमेंट के जरिए यहाँ से यहाँ तक जाइए और जाइए रख के उसके बाद नीचे की दीजिए, ये 5 है। अब यही देखिए वो पार्लर था, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको 5x3 है, तो 3 हॉरिजॉन्टल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक लेके गए, यहाँ छोड़ के कर तो ये 3 है। तो इसी ऐसे ही सारा इसमें मेजरमेंट कह दिया कि पार्लर में कैसे रहेगा, हॉरिजॉन्टल में कैसे रहेगा, एंगल में कैसे रहेगा, सेगमेंट अलग अलग, जैसे ये 90 डिग्री पर कैसे होगा, देखिए 90 डिग्री वहाँ पर लिख दिया ना। तो इस तरीका से ये डायमेंशन का ये पूरा डिबेट है, पूरा बॉक्स डायमेंशन के बारे में बताया है। इसके बाद आता है सेगमेंट में क्या होता है, जैसे कि ये 2 लाइन है, 2 लाइन को कनेक्ट करता है, ये 2 लाइन कनेक्टर है ही, इसका बोलते हैं 2 लाइन कनेक्टर। अभी यहाँ तक तो यह एक कर दिया। अब देखिए अब देखिए ये अलग अलग तरीके से हम 2 लाइन को
पकड़ के उसको कनेक्ट कर देता है। आप दूसरा लाइन वहीं से अपना कहीं भी जाए, ऊपर नीचे कहीं भी सेटिंग कर सकता है। तो यही है सेगमेंट। वैसे राइट एंगल से सेगमेंट होता है, मतलब राइट एंगल में हमारी एक सेगमेंट है, देखिए ऐसे डिजाइन रहता है। खैर ये सब का कोई इस डिजाइन में ये सब ज़्यादा यूज होता नहीं है, आर्किटेक्ट के लिए रहता है। जैसे कि आर्किटेक्ट का जो ये आता है मतलब कि सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कि तो उस सब में ये सब ज़्यादा यूज होता है। ओके, अभी आ गया है डिजाइन। डिजाइन में क्या आता है, डिजाइन का अलग अलग तरीके का इसमें डिजाइन रहता है। जैसे कि ड्रॉप सेट। ड्रॉप शेडो क्या है, ड्रॉप शेडो जैसे कि हम एक सिंबल बना लिए और ड्रॉप शेडो लेके जाते हैं, यहाँ पर दे दिए हैं। ये शेडो दिखाएगा अलग अलग एरिया में अलग। जैसे ये इस पे है, वैसे ही समझिए कोई नाम हम रख लेते हैं, मेरा ही नाम लिख लीजिए। चलिए देखिए, अगर हम ये मान लीजिए अपना ही नाम लिख लिए, अपना ही, तो इस पे ड्रॉप शेडो देंगे। देखिए ये देखिए ये ड्रॉप शेडो हो गया। इसको ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं। अलग देखिए ये ऐसा लगेगा कि ये किसी इसके ऊपर में कुछ इफेक्ट गिर रहा है, लाइट का, सनलाइट का इफेक्ट गिर रहा है। तो अलग अलग इस तरीक़ों से डिजाइन के अकॉर्डिंग टू डिजाइन, तो हम अलग अलग तरह के ये इसको सेटिंग करके बना सकते हैं डिजाइन। देखिए ये सारा का सारा डिजाइन ही है। जैसे कि अभी देखिए, अभी हम इसका कलर चेंज, इसका कलर हम 4 रख दिए, 4 रख दिए, और इसके पीछे से एंगल चेंज ये किए, और इसके बाद हम इसको शेडो देते हैं। देखिए वाइट तो ऐसे नहीं दिखता है पीछे दिया तो, लेकिन शेडो की वजह से ये दिखने लग रहा है। तो ये हमारा और ये मल्टीपल पल में कैसे इसका इफेक्ट कम करता है, एड में कैसे इफेक्ट कम करता है, ह्यू कलर में कैसे करता है, सिचुएशन में कैसे करता है। अलग अलग इसमें डिजाइन रहता है कि कौन सा एंगल में कौन सा डिजाइन कैसा लगता है, कहने का मतलब कैसा लगता है। तो ये अपना अपने अकॉर्डिंग टू डिजाइन के हिसाब से ये रख सकते हैं और वैसे डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है क्या, इनवलप। इनवलप में क्या रहता है, देखिए इनवलप में अलग अलग तरह इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद में इनवलप का और भी डिजाइन, जैसे कि कोई विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, चाहे बैनर बनाते हैं, कोई लेटर का डिजाइन है, कोई लेटर हेड का डिजाइन कर रहे हैं, या एवरीथिंग कोई भी डिजाइन हो, उसमें हम डिजाइन लेते हैं। ये फुल पेज हो गया, फुल पेज के बाद में हम दूसरा उससे 5 mm 7 mm कम करके दूसरा एक बॉक्स तैयार करते हैं उसी में। और इसको देखिए, तो ये होता है हमारा आउटर एरिया, और ये सेफ जोन होता है इनर एरिया। इनर एरिया में ही हम डिजाइन करते हैं, क्योंकि बाहर में हमारा प्रिंटिंग के समय में कोई मैटर कट ना जाए, कुछ खराब ना हो जाए, इसके वजह से ही हम इंटरनल पार्ट्स में ही हम लोग डिजाइन करते हैं। तो वहाँ पर ही काउंटर के इस्तेमाल होता है। ये जिसे डिजाइन बनाने अकॉर्डिंग टू डिजाइन
के हिसाब से हम लोग मेजरमेंट लेकर के उसके हिसाब से डबल डबल करके इसका एंगल बनाते हैं। तो उसमें हमारा ही काउंटर का इस्तेमाल होता है। काउंटर के इस्तेमाल के बाद में आता है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का इस्तेमाल भी डिजाइन में बहुत होता है। जैसे ब्लेंड टूल ये हो गया, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, दोनों को ये मिला दिए, ब्लेंड टूल हो गया। ब्लेंड टूल अब इसमें कम करेंगे तो कम होएगा, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा होएगा। अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू डिजाइन के हिसाब से उसको ले सकते हैं। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसे चाहिए तो हम ये कर सकते हैं। और ये सर्कल का हम चाहते हैं कि सर्कल के चारों तरफ से हमारा सर्कल छोटा छोटा सर्कल बन जाए। तो कैसे सर्कल में सर्कल कैसे बनेगा, छोटा सर्कल, ये देखिए, ये हम ब्लेंड टूल लिए, इसमें हम इक्वल कर दिए और यहाँ तक न्यू पाथ लेकर के इसके ऊपर में क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में इसमें जाकर के हम ब्लेंड करें। अब इसमें जाकर के हम जितना देखिए कम करेंगे, जिससे जैसे बढ़ेगा मतलब उसका स्पेस बढ़ेगा, कम होते जाएगा लेकिन स्पेस बढ़ेगा। और बड़ा करेंगे तो बड़ा, पूरी तरह से एक सर्कल में डिजाइन तैयार हो गया। और इसमें भी है कि अगर हम कलर भी डाल रहे हैं, जैसे कोई कलर हम ले लिए तो एक कलर लेंगे तो उसके हिसाब से जैसे ये देखिए दो डिजाइन बन गया, कलर में हो गया रोटेट एंगल से। अब इसमें जैसे चाहिए डिजाइन भी अपना अलग अलग कलर भी, देखिए इसमें कलर का डिजाइन कुछ अलग ही हो जाएगा, इसमें कुछ अलग होता है और इसमें कुछ अलग ही हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस तरह के डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये डिजाइन को कोई शादी काट के शुभ विवाह लिख सकते हैं इसके अंदर में, एक्सेट्रा हम कोई भी डिजाइन इसमें कर सकते हैं। तो इसके बाद में जैसे जैसे कोई जैसे इसका है डिजाइन 5, इसका है डिजाइन ले लिया हम और राउंड अप में एक इसका चारों तरफ से हमको ये ऐसे डिजाइन चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे कि हम इसको ब्लेंड टूल में जाएंगे, ब्लेंड करेंगे और न्यू पाथ ले करके यहाँ पर इसके पाथ पर शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद हम चारों तरफ एंगल में ये देखिए न्यू पाथ ले, न्यू पाथ में हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इसमें प्लस में जाएंगे, एंगल हो गया, रोटेट एंगल हो गया, अब इसका हम एंगल बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ाएंगे तो उसके ही एंगल में हम एक डिजाइन कर दिए। देखिए हम राउंड अप में वैसे ही डिजाइन आ गया। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पर भी लाइन ले करके हम जाना चाहते हैं ये देखिए ये कितना टेढ़ा मेढ़ा है। अब इसके अंदर में हम सोच रहे कि हम पूरा इसमें हम एक अपना लाइन दौड़ाएं। इसमें हम ये किए, हम यहाँ से न्यू पाथ ले लिए और इसमें न्यू पाथ जोड़ दिए और यहाँ पे प्लस में आकर के ब्लेंड टूल कर दिए
और इसका हम एंगल बढ़ा दिए। अब एंगल बढ़ाए तो देखिए जैसे जैसे लाइन है उस मेन लाइन के हिसाब से इसका एक डिजाइन क्रिएट हो गया। तो हमें ब्लेंडिंग टूल का यही ये रहता है, इस्तेमाल होता है, यही यूज होता है। ब्लेंडिंग टूल के बाद में डिस्टोर्ट देखिए डिस्टोर्ट टूल का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे कि डिस्टोर्ट जैसे ये लिए डिजाइन पुल कॉर्नर को चेंज किए ऐसा डिजाइन हो जाएगा, पुश को चेंज किए ऐसा डिजाइन हो जाएगा, जीपर को प्रेजेंट को ऐसे, जीपर को ऐसे, अलग अलग तरीका का इसमें डिजाइन रहता है। और वैल्यू बढ़ा करके कम करके इसको देखेंगे। देखिए वैल्यू बढ़ा रहे हैं बढ़ रहा, घटा रहे घट रहा है, एंगल कम कर रहे हैं तो एंगल कम हो रहा है। किसी में भी बढ़ा, ये देखिए माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ये देखिए एंगल चेंज होएगा सब। देखिए ये अपने मर्ज का वैल्यू बढ़ता है घटता है। उसके बाद में क्या आता है, डिस्टोर्ट के बाद में क्या आता है, इन्वॉल्व भी एक बहुत ही बड़ा इन्वॉल्व का भी यूज होता है। इन्वॉल्व में क्या है, इन्वॉल्व अभी जैसे कि हम लोग मिला कर जैसे कि हाथी का एक जैसे हम हाथी ये समझ रहे हैं, हाथी के बीच में हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर ही कुछ डिजाइन डाल दें। तो जैसे इसका सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद ये वाला पोर्शन में हमें एक डिजाइन डालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्शन करके ये ट्रिम कर लेंगे, इंसेक्ट कर लेंगे। इंसेक्ट में से इंसेक्ट करने के बाद में हम ये एरिया निकल गया, तो ये एरिया में हम क्या गॉड लिख सकते हैं, हम कुछ एवरीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं और डिजाइन के हिसाब से। और देखिए गॉड लिख दिए और हम इसको ले करके इसमें इसका एंगल ले लिए, ऐसे ही सेम टू अप्लाई कर दें, सेम टू सेम एंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब बीच का भाग डिलीट हो गया। बीच का भाग डिलीट होने के बाद में यहाँ पर अगर हम ये गॉड रखते हैं, ये देखिए एक नया डिजाइन हो गया ना, नया डिजाइन। वैसे भी हम ये हॉर्स में भी कर सकते हैं, किसी भी डिजाइन में हम कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके का डिजाइन इसमें दिया है। तो उसके बाद क्या आता है, इन्वॉल्व के बाद में आता है एक्सट्रूड का भी इस्तेमाल होता है। देखिए किसी नाम पर देखिए जैसे ये एक्सट्रूड अब इसका हम ये पकड़ के एंगल पकड़ के हम नज़दीक आ सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे डिजाइन, जैसे कम या फिर ज़्यादा इसको एंगल कम खींच के और देखिए छोटा में ही सॉरी डिजाइन कर सकते हैं। और इसका चाहिए तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसमें जाइए और इसमें जाइए, देखिए डिजाइन चेंज हो गया। जैसे चाहिए उसका कलर भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए इसका डिजाइन भी चेंज, उसका जैसे चाहिए वैसे उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू डिजाइन के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं।
तो ये हो गया अपना एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल का यही इस बस इतना ही ऑप्शन है। इसको छोटा और बड़ा करके शेप दे सकते हैं किसी भी चीज़ बनाने के बाद में, कोई किसी भी चीज़ के ऊपर में हमें इसका डिजाइन करते हैं तो आज हमारा ये देखिए शेप टूल के बाद में ये टेक्स्ट मैटर के बारे में बताया कि टेक्स्ट का यूज कैसे होता है, कहाँ पे होता है, टेबल को यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे होता है। फिर पार्लर टूल के बारे में बताया, फिर स्टेट सेगमेंट टूल के बारे में बताया। उसके बाद ड्रॉप सेटो कॉन्टेयर, फिर ब्लेंड, फिर डिस्टॉक्ट, इन्वलप एंड एक्सट्रूड, इतना के बारे में हम आज टूल बॉक्स का क्लियर भाग किए डिजाइन बना करके, डिजाइनों के साथ में मैं आपको ये सब का नॉलेज दिए। तो इसके बाद हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर हमारा बताया हुआ डिजाइन यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त, और हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट लिखिए। देन थैंक यू।